Good afternoon, everyone. So today our topic is winding up of a company. So how to wind up a company? We will discuss in this topic. So what's the meaning of winding up? So winding up is a process, वो process जहाँ पे हम क्या करते हैं कंपनी को wind up करते हैं कंपनी को starting में क्या करते हैं कंपनी को हम create करते हैं by the with the help of the shareholders as well as the creditors. And in the last, we have to winding up the company when in the case of default of the person of the owner of the company and to pay the amount to the creditors. So what's the meaning of the winding up? Winding up is a process where the life of the company is ended. जहाँ पे company की life end हो जाती है, company को हम बंद कर देते हैं, company exist हो जाती है. फर्स्ट कंपनी को वाइंड अप कैसे करेंगे? फर्स्ट प्रोसेस इज बाय द कोर्ट. कोर्ट वाइंडिंग अप करेगा जहां पर कुछ कंडीशंस होंगी. क्या कंडीशन होंगी? जहां पे कंपनी डिफ्रॉड करेगी, कंपनी क्या है कंट्री के इंटरेस्ट में काम नहीं करेगी, तो वहां पे कोर्ट से वाइंडिंग अप कर सकता है. सेकंड है कि वॉलंटरी जो वाइंडिंग अप भी होता है. वॉलंटरी वाइंडिंग अप कब होगा? वॉलंटरी वाइंडिंग अप आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में मेंशन है कि कितने टाइम तक जब स्टार्टिंग में जब कंपनी फॉर्मेशन होती है कंपनी की, तो स्टार्टिंग में उसमें मेंशन होता है कि कंपनी इतने दिन के लिए बनाई जाएगी, इतने दिन के लिए कंपनी की फॉर्मेशन की गई है, इतने दिन तक कंपनी एग्जिस्ट करेगी. ठीक है, तो वहां पे कंपनी अगर कंपनी उसमें मेंशन है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में कि 280 डेज तक वहां पे कंपनी एग्जिस्ट करेगी, तो अगर इफ 280 डेज इज एक्सपायर्ड द कंपनी क्या होना पड़ेगा? कंपनी को वाइंडिंग अप करना पड़ेगा. दैट इज वॉलंटरी वाइंडिंग अप. Voluntary winding up is a process where it will take two components. First is by the ordinary resolution, second is by the special resolution. If I talk about the ordinary resolution, then I already told about the case of the article of association. कि कंपनी में वांड अप कैसे हो सकती है? वॉलेंट्री इफ द गिवन पीरियड, जब जो पीरियड दिया गया है, स्पेसिफिक मेंशन किया गया है, या फिर ड्यूरेशन जो मेंशन की गई है वो एक्सपायर्ड हो गई है, वो खत्म हो गई है. ठीक है, सच पीरियड शुड बी मेंशन इन द आर्टिकल ऑफ कंपनी. जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता है, आर्टिकल ऑफ कंपनी होता है एओए, उसमें जो टाइम पीरियड मेंशन किया गया है, अगर वो टाइम पीरियड जो मेंशन किया गया वो खत्म हो गया, तो वहां पे क्या हो जाए? कंपनी का वाउंड अप हो जाएगा, कंपनी वाइंडिंग अप हो जाएगी. ठीक है, उसको हम कैसे करेंगे? बाय द ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन से. तो सेकंड आता है वॉलंटरी वाइंडिंग अप में स्पेशल रिजोल्यूशन. इसमें क्या होगा? कंपनी वाउंड अप कैसे होगी? बाय गेटिंग 75% मेजोरिटी फ्रॉम शेयर होल्डर्स. हु इज शेयर होल्डर? यहाँ पे आएगा शेयर होल्डर इज अ पर्सन जो क्या करता है? अपनी पैसे इन्वेस्ट करता है कंपनी में, पैसे देता है और वहां पे शेयर परचेज कर लेता है कंपनी से. दैट इज अ पर्सन. वो क्या होगा? वो पर्सन शेयर होल्डर कहलाएगा. ठीक है, द प्रोसेस विल ओनली स्टार्ट व्हेन द स्पेशल रिजोल्यूशन हैज बीन पास्ड. वो प्रोसेस कैसे स्टार्ट होगा? जब स्पेशल रिजोल्यूशन पास हो जाएगा. ठीक है, आफ्टर द रिजोल्यूशन हैज पास, जब स्पेशल रिजोल्यूशन पास हो जाएगा तो वो पब्लिश कर दिया जाएगा. किसमें? ऑफिशियल गेजेट में और न्यूज़पेपर्स में. किसमें? 14 डेज के अंदर अंदर. मैंने आपको बताया 75% शेयर होल्डर्स का क्या होना चाहिए? कंसेंट होनी चाहिए. किसके लिए? कंपनी को वाइंड अप करने के लिए बाय द स्पेशल रिजोल्यूशन. ठीक है, और वो प्रोसेस कब से स्टार्ट हो जाता है? वो स्टार्ट हो जाता है उस टाइम से जब शेयर होल्डर्स ने अपनी कंसेंट दे दी है, उसके बाद 14 दिन के अंदर अंदर वो ऑफिशियल गेजेट में पब्लिश हो जाता है या फिर न्यूज़पेपर में पब्लिश हो जाता है, जो भी डिस्ट्रिक्ट या सिटी का जहाँ पे कंपनी एग्जिस्ट करती है उसके न्यूज़पेपर में. राइट, तो उसके बाद आता है मीटिंग्स बुलाते हैं वहाँ पे क्रेडिटर्स की. जो कंपनी को वाइंडिंग अप करना होता है तो वहाँ पे क्रेडिटर्स की मीटिंग्स बुलाई जाती है. उसका रीजन क्या होता है कि क्रेडिटर इज अ पर्सन जहाँ से कंपनी लोन लेती है, तो वहाँ पे कंपनी क्या करती है? उनको बुलाती है. ठीक है, द कंपनी विल देन बी वाउंड अप वॉलंटरी, बट इफ देयर आर ऑप्शन दैट द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी क्या करती है? जो भी ट्रिब्यूनल होता है वहां पे जाएगी. ठीक है, वहां से इसका वाइंडिंग अप कराएगी. ठीक है, उसके बाद है कंपल्सरी ग्राउंड. फर्स्ट था वॉलेंट्री, उसमें आया सिंपल रिजोल्यूशन, स्पेशल रिजोल्यूशन. सेकंड है आपका वॉलेंट्री ग्राउंड बाय द कोर्ट, बाय द एनसीईआरटी. ठीक है, तो इसमें क्या होगा? जहां पे कंपनी अपना जो भी अमाउंट लिया था क्रेडिटर से, वो उसको पे करने में डिफॉल्ट हो गई है. ठीक है, फेलियर टू पे द डिमांड. कंपनी ने लोन लिया था क्रेडिटर से कुछ अमाउंट, लेकिन उसको पे करने में डिफॉल्ट हो गई. ठीक है, तो वहां पे कंपल्सरी ग्राउंड कहाँ पे होगी? कोई कोर्ट करेगा इसको.
आपका इफ कंपनी इज होल्डिंग लोन, अगर एक कंपनी क्या करती है उसने कुछ लोन लिया है किससे, मान लो लेट्स टेक एग्जांपल, किसी कंपनी 1 लाख से ज्यादा लोन लिया है, ठीक है, और क्रेडिटर ने फिर भी क्या किया, नोटिस सेंड कर दिया है किसको, कंपनी को, टू पे द अमाउंट, कि आप अमाउंट पे कर दीजिए हमें वापस। अ फॉर्मल नोटिस हैज टू बी गिवन बाय द क्रेडिटर। तो क्रेडिटर क्या कर सकते हैं, कंपनी को फॉर्मल नोटिस सेंड करेंगे, लेकिन विद इन द नोटिस सेंड किया 21 दिन का, लेकिन कंपनी ने उसके बाद भी उनको जो पैसा था वो किसको पे नहीं किया, क्रेडिटर को पे नहीं किया, तो वहां पे क्या कर सकती है, वहां पे वो क्या कर सकते हैं, उस वहां पे इट इज ग्राउंड ऑफ कंपल्सरी वाइंडिंग अप, ठीक है। तो उसके बाद है डिक्री डेप्ट, फेलियर टू डू द एग्जीक्यूशन ऑफ द कोर्ट डिमांड, इट मींस दैट द कोर्ट हैज गिवन द ऑर्डर टू पे एंड देयर इज फेलियर टू ऑबिंग द कोर्ट ऑर्डर। पहले नोटिस भेजा किसने, 21 दिन के अंदर अंदर आप पे कर दीजिए, क्रेडिटर ने, उसके बाद पे नहीं किया, फिर कोर्ट ने क्या बोला, कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि आप पे कर दो, लेकिन उसके बाद भी वो फेल होगी कंपनी क्या करने के लिए, पैसा पे करने के लिए टू द क्रेडिटर। तो वहां पे क्या हो गया, इट्स अ वायलेशन ऑफ कोर्ट ऑर्डर, कोर्ट की जो ऑर्डर था उसका ही वायलेशन कर दिया है। तो वहां पे क्या हो गया, वहां पे क्या कर सकते हैं वो, कोर्ट वहां पे ऑर्डर दे सकती है कंपनी की कंपल्सरी वाइंडिंग अप के लिए, ठीक है। तो उसके बाद क्या है, कमर्शियल इंसॉल्वेंसी, इंसॉल्वेंसी होती है वो सॉल्वेंट ही नहीं है, दिवालिया निकल गया कंपनी का, उनको लगा है कंपनी को कि ऑडिटर्स फील करें इंक्रीज हो गई लायबिलिटी, लायबिलिटीज क्या इंक्रीज हो गई, लेकिन उसमें प्रॉफिट इतना नहीं हो रहा है, दे फील दैट द कंपनीज इज बीइंग डेट्रिमेंटल टू द इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक, कि उसकी लायबिलिटीज ज्यादा हो गई है लेकिन इतना कंपनीज नॉट कंपनीज मतलब इंसॉल्वेंट हो गई, कंपनी का दिवालिया निकल चुका है, ठीक है, और वो कंपनी इतनी इंसॉल्वेंट हो गई है कि वो पे नहीं कर सकते, टैक्सेस पे नहीं कर सकते, ठीक है, क्रेडिट तो क्रेडिटर्स को जो पैसे हैं वो पे नहीं कर सकते, तो वहां पे क्या होगा, इसको कंपनी को बाइंड अप करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट आपका स्पेशल रिजोल्यूशन रिजॉल्व, 75% मैंने आपको बताया था शेयर होल्डर्स पास करेंगे रिजोल्यूशन के लिए, स्पेशल मैं बता चुकी हूँ आपको, ठीक है। तो उसमें वाइंडिंग अप करेंगे, लेकिन वो भी एग्जीक्यूशन होगा किसके द्वारा, एनसीएलटी के द्वारा ही होगा, ठीक है। तो उसका थर्ड ऑप्शन आता है कि कंपनी को हम वाइंडिंग अप कब कर सकते हैं। फर्स्ट तो क्या था, हम कब कर सकते हैं, स्पेशल रिजोल्यूशन के द्वारा, ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन के द्वारा, या फिर कोर्ट के द्वारा, ठीक है। उसके बाद आता है थर्ड, कब कर सकते हैं, जब कंपनी एक कोई ऐसा काम करे, कंपनी ऐसा एक्ट करी हो जो कि इंटरेस्ट में ना हो, किसकी, हमारी कंट्री की सॉवरेनिटी के अगेंस्ट हो, उसकी इंटीग्रिटी के अगेंस्ट हो कंट्री के, तो वहां पे कंपनी को बाइंड अप किया जा सकता है, या फिर कंट्री के मोरालिटी के अगेंस्ट हो, हमारी पब्लिक के अगेंस्ट हो, जो स्टेट है उसकी सिक्योरिटी के अगेंस्ट कंपनी को ऐसा काम कर रही है, तो वहां पे कंपनी को वाइंडिंग अप किया जा सकता है, ठीक है। अफेयर्स ऑफ द कंपनी आर कंडक्टेड इन अ फ्रॉडुलेंट मैनर, अगर कंपनी जो काम कर रही है वो सारे फ्रॉडुलेंट मैनर में कर रही है, फ्रॉड कर रही कंपनी, तो वहां पे क्या कर जा सकता है, उसको मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट फ्रॉड कर रहा है, ठीक है, तो वहां पे कंपनी को वाइंडिंग अप किया जा सकता है, ठीक है। तो उसके बाद आता है कंपनी का क्या है, कंपनी का लिक्विडेटर होगा, वो क्या काम करेगा, वो देखेगा सारी कंपनी का फाइनेंस क्या है, कंपनी का पैसा, कंपनी अगर वाइंडिंग अप हो रही है तो कंपनी के ने किस किस को पैसा देना है, क्रेडिटर्स को देना है, शेयर होल्डर्स को वापस करना है, डिबेंचर होल्डर्स को वापस करना है, ठीक है। तो उसके बाद है लिक्विडेटर की पावर्स क्या होंगी, इसमें लिक्विडेटर की पावर्स होंगी, वो सारे डॉक्यूमेंट्स को एग्जीक्यूट करेगा, देखेगा, डीड्स को देखेगा, रिसिप्ट्स को देखेगा, वो डील करेगा, मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी से डील करेगा, ठीक है, और उसके बाद सेटल करेगा सारे जो भी क्रेडिटर जिससे पैसा लिया था कंपनी ने, उनको बुलाएगा और जो भी पैसा है उसको सेटल कर देगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स को इंस्पेक्ट करेगा, मतलब डॉक्यूमेंट्स को चेक करेगा, सारे डॉक्यूमेंट्स को, ठीक है। उसके बाद वो प्रॉमिसरी नोट का देखेगा, बिल ऑफ एक्सचेंज को देखेगा, ठीक है। उसके बाद वो हेल्प भी ले सकता है, लिक्विडेटर किसकी, लॉयर की ले सकता है, या फिर सीए की भी हेल्प ले सकता है, ठीक है। इसमें अगर कंपनी वाइंडिंग अप होती है, सबसे पहले पेमेंट किसको मिलेगी, सबसे पहले पेमेंट मिलेगी टैक्स, जो भी टैक्स पे करने थे कंपनी को, सबसे पहले कंपनी वो टैक्स पे करेगी। सेकेंड है जो भी कंपनी में एम्प्लॉयज वर्क कर रहे थे उसकी सैलरीज प्रोवाइड की जाएंगी, ठीक है। तो उसके बाद आता है जो भी रेमुनरेशन थी एम्प्लॉयज की, तो वो पे की जाएंगी, ठीक है। उसके बाद ग्रेजुएटी पेंशन थी वो पे की जाएंगी, ठीक है।
उसके बाद है नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। अभी मैंने आपको बताया कोर्ट ऑर्डर देगी, दैट इज एनसीएलटी। ये क्या होती है, कब फॉर्म की गई? ये फॉर्म की गई थी 1 जून 2016 को। कोई भी मैटर है कंपनी से रिलेटेड, आर्बिट्रेशन की, वाइंडिंग अप की, ये सारे मैटर डिस्पोज ऑफ किए जाते हैं एनसीएलटी से ही मैटर डिस्पोज ऑफ किए जाते हैं। एनसीएलटी का कॉन्स्टिट्यूशन कैसे होता है? इसमें प्रेसिडेंट होते हैं, जुडिशियल मेंबर्स होते हैं, टेक्निकल मेंबर्स भी इसमें इंक्लूड होते हैं। इन मेंबर्स की क्वालिफिकेशन क्या होती है? प्रेसिडेंट इज अ पर्सन, इसमें प्रेसिडेंट वो पर्सन होता है जिसने जो जज रह चुका हो हाई कोर्ट में 5 साल के लिए, ठीक है। तो जुडिशियल मेंबर्स वो होते हैं जो कि वहां पे 5 साल के लिए या तो 10 साल के लिए तो उन्होंने एडवोकेसी कर रखी हो, कहाँ पे? हाई कोर्ट में, ठीक है। तो उसके बाद अगर हम बात करूं कंक्लूजन की, इसमें हमने क्या कंक्लूजन बताया? इसमें इनका नेशनल ट्रिब्यूनल जो है, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल जो है, इसमें मेन रोल प्ले करती है इन द वाइंडिंग ऑफ द कंपनी। ये प्रोटेक्ट करती है किसके इंटरेस्ट को? क्रेडिटर्स के इंटरेस्ट को। अगर मैं मान लो मैंने लोन कंपनी को दिया है, मैंने कंपनी को पैसा दिया है, तो यहाँ पे मेरे जो इंटरेस्ट है वो प्रोटेक्ट किया जाता है। इसको एनसीएलटी ध्यान में रखेगी, ठीक है। डिबेंचर होल्डर को ध्यान में रखेगी, और जो भी कंपनी में एम्प्लॉयज थे उनके जो भी राइट्स थे, राइट टू अवेल द सैलरी, इसको ध्यान में रखेगी, ठीक है। तो ये इट्स ऑल अबाउट द वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। थैंक यू सो मच।